राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 23 ऑफ क्रैक MPPSC स्टडी ब्लॉग। सब चीज़ें करके पढ़ने बैठने में मुझे आज बज गए हैं 10:30 और आज मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा पढूँ, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब हमें 2 घंटे का जो मेरा स्टडी सेशन होता था उसको बढ़ा के 3 घंटे करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ जितना भी सिलेबस है और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ देनी है, रिवीजन करना है, वो सब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो इट्स टाइम टू पुल अप द सॉक्स एंड जो 2 घंटे का मेरा स्टडी सेशन होता था उसको मुझे 3 घंटे का करना पड़ेगा। और जहाँ मैंने पढ़ाई जिस भी टाइम पे मैंने पढ़ाई नहीं रखी थी उस टाइम पे भी मुझे 5-5, 10-10 मिनट या कभी कोई वीडियो देख लिया यूट्यूब पे या 15 मिनट मिल रहे हैं तो कोई PDF पढ़ ली, ऐसा करना पड़ेगा। लाइब्रेरी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो मेरा 2 से 10 का सेशन होता था उसमें मेरी पढ़ाई उतनी नहीं हो पा रही थी जितनी रिक्वायर्ड है, तो मैंने लाइब्रेरी लगाने का डिसाइड किया है। तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल के आई हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ उतने ही पोर्शन के लिए लाइब्रेरी चाहिए, बाकी टाइम मेरी पढ़ाई घर पे हो जाती है। और जो 4 आवर्स का मैंने सोचा है कि दोपहर के 3 से शाम के 7 बजे तक मुझे लाइब्रेरी लगेगी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने 2-3 जगह निकाली है एंड आई होप कि Feb 1 से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगी। तो वो एक जो है पूरा फुल सेशन मुझे 4 आवर्स का मिल जाएगा और वहाँ पे जैसे माहौल होता है तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होगा मेरा और मैं पूरे 4 घंटे पढ़ूँगी। और उसके पहले ऑलरेडी 2 घंटे की मेरी पढ़ाई हो जाती है जो कि 12 से 2 बजे तक की होती है। तो ऐसे मैंने करके अभी 6 घंटे निकाल लिए हैं कि मुझे वो 6 घंटे पूरे पढ़ना ही है। प्लस सोने के पहले जैसे अभी मैं ये व्लॉग बनाती हूँ तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेच और करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाली थी कि एक यूट्यूब पे एक चैनल है स्टडी विथ सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं अभी 1-2 दिन से ही उनके वीडियो देख रही हूँ। मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दूँगी ऊपर। तो उनके मैंने जो वीडियोस देखे तो उन्होंने भी जो टाइम टेबल बनाया है ना उसमें भी 11 घंटे की पढ़ाई रखी है। तो एक्चुअल में 11 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी टाइम ही ऐसा आया है कि हमारे पास 2 ही महीने बचे हैं, तो हमको 10 से 11 घंटे करना ही पड़ेगा। और 8 घंटे तो मतलब मिनिमम है ही, 8 घंटे कैसे भी करके निकालने हैं ही। इसलिए फिर मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि 2 घंटे सुबह दोपहर में जो मैं बैठती हूँ वो, और 4 घंटे लाइब्रेरी, प्लस जो रात में मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मिनिमम 2 घंटे का तो बनाती हूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ 2 घंटे से ज़्यादा हो, तो पुश कर के मुझे इसको 3 घंटे पे लेके जाना है। तो मेरे टोटल हो जाते हैं 2 + 4 6 और उसमें 3 तो 9 घंटे हो जाते हैं। तो मिनिमम जो मेरा टाइम है वो तो मैं क्रॉस कर लूँगी, जो 8 आवर्स का मिनिमम मैं मानती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे 10-10 मिनट 15 मिनट ऐसे निकाल के PDFs पढ़ते रहनी है। रही बात टाइम टेबल की, तो जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले इसमें शेयर किया था तो वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था। अभी मैं नए सिलेबस को थोड़ा एनालाइज़ कर रही हूँ और जैसे ही उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नई PDFs मुझे मेरे पास मैंने इधर उधर से डाउनलोड की है, कुछ गूगल से चीज़ें अरेंज की है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक मैं और नया टाइम टेबल बनाऊंगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अभी जो पहला टाइम टेबल था वो मैंने 3 जनवरी से बनाया था, तो ऑलमोस्ट अभी जनवरी तो ख़त्म ही हो गया है। तो अभी एक जो नया टाइम टेबल रहेगा वो फिर से हम लोग बेसिक से उसमें स्टार्ट करेंगे। मतलब वो टाइम टेबल ऐसा होगा कि जो बिगिनर है वो भी उसे फॉलो कर सकेगा और प्रीलिम्स के लिए उसकी पढ़ाई हो चुकी होगी। बस शर्त ये रहेगी कि आपको उसको 90% वो टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो चीज़ मुझ पे भी लागू होती है, मुझे भी वो चीज़ पूरी फॉलो करना है, तभी मेरा जो है प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई हो पाएगी। अदरवाइज़ होता है ना कि हमने एक टास्क असाइन किया था वो कंप्लीट नहीं हुआ, 4 टास्क में से 2 ही टास्क हो पा रहे हैं, तो वो फिर जमा होते होते एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क हो जाता है जो कि लास्ट में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि आप कम से कम 90% तो उसको फॉलो करो ही करो। और जो अभी वो नेक्स्ट मैं टाइम टेबल बनाऊँगी उसकी वीडियो 3-4 दिन में मैं ले आऊँगी। तो वो जो है आप
अपने इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और मैं जैसे फॉलो करूँगी उसको डेली बेसिस पे, उसकी भी अपडेट मैं देती रहूँगी। एंड होपफुली कि अभी जो नए सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल एकदम परफेक्ट हो। और इसमें आपको ये चेंजेस मैं नहीं लाना चाहती, क्योंकि हमको हमारा टाइम इसी में वेस्ट नहीं करना है, हमको इतनी सारी जो पढ़ाई है वो भी आगे करनी है। तो आप लोग सभी अब जो फरवरी 1 है तब से तो भी ये सोचिए कि अभी हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, बाकी चीज़ों में टाइम नहीं लगाना है। और सबसे बड़ा जो टाइम वेस्ट होने के पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है इंस्टाग्राम। तो आप लोग जो भी इंस्टाग्राम पे होंगे प्लीज़ उसको अनइंस्टॉल कर दो। व्हाट्सएप का तो अब ऐसा हो गया है कि थोड़ा ज़रूरी ही हो गया है किसी भी चीज़ के लिए, किसी से बात करना हो गई या फाइल शेयर करना हो गया। और टेलीग्राम पे तो टाइम पास नहीं होता है, उस पर तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप रहने दे सकते हैं, पर फेसबुक और इंस्टाग्राम, स्पेशली इंस्टाग्राम, ये तो आप अनइंस्टॉल कर ही दो। और आपको ऐसा लगता है कि आप बिना इंस्टाग्राम देखे नहीं रह सकते, तो कम से कम एक रूल ऐसा बना लो कि मैं सिर्फ संडे को 1 घंटे के लिए इंस्टाग्राम इंस्टॉल करूँगा, या सैटरडे। जब भी आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरी 5 दिन की पढ़ाई हो गई है या 7 दिन की पढ़ाई हो गई है, तो खुद को रिलैक्स करने के लिए या खुद को रिवॉर्ड मेथड होती है ना, तो उस मेथड के बेसिस पे आप वैसा कर सकते हैं कि मैं 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे आज इंस्टाग्राम चलाऊँगा, लेकिन डेली ये चीज़ नहीं करनी है। और रिवॉर्ड मेथड ये होती है जिसमें जैसे आप कंसंट्रेशन के साथ अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझो आपका 3 घंटे का सेशन है या 2 घंटे का है, और आपको पता है कि आप 2 घंटे में 10 पेजेस पढ़ लेते हैं, तो 10 पेजेस के बाद आपको खुद को कुछ रिवॉर्ड देना है, चाहे वो 5 मिनट की वॉक हो गई या एक चॉकलेट हो गई। तो आपको ये करना है कि जैसे ही मेरी ये 2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है तो मैं एक चॉकलेट खाऊंगा। खुद को ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड देते रहो, तो उन रिवॉर्ड्स के लालच में आप वो 10 पेजेस जो है वो पढ़ लोगे। अब ये डेली के बेसिस पे नहीं करना है, नहीं तो डेली चॉकलेट ही खाते रहोगे। ये तब के लिए है जब आपका जिस दिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या ठीक से कंसंट्रेशन से बैठ नहीं पा रहे हो, लेकिन बैठना भी ज़रूरी है क्योंकि अब पेपर पास में आ रहा है। तो ये उन दिनों के लिए है जब आप लो ऑन मोटिवेशन हो, तब के लिए। तो खुद को थोड़ा पुश करने के लिए ऐसी छोटी छोटी टेक्निक, छोटे छोटे जुगाड़ आपको जमाने पड़ेंगे, चाहे वो फिर कैसे भी हो। मेन मोटो है कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो बाय हुक हो या बाय क्रुक हो, आपको करनी ही है। बात करते हैं आज की व्लॉग की, तो मेरा यहाँ पे वही ज्योग्राफी जो लूसेंट का है वो चल रहा है। और वो जो मैंने चैनल की बात की ना यूट्यूब वाले, तो उस पर उन्होंने लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका ज़िक्र किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो बुलवा लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव ढेरों भर के टेलीग्राम पे है या ऑनलाइन पीडीएफ है, लेकिन ऑनलाइन मतलब पर्सनली मुझे ऑनलाइन पढ़ना नहीं जमता है। मोबाइल एक बार आपने स्टार्ट किया तो आप उसमें टाइम पास करने लग जाते हो, और पीडीएफ में उतनी मज़ा नहीं आती जितनी बुक में आती है। अब ऑब्जेक्टिव्स तो लगाने ही है, चाहे वो कहीं से भी हो। तो मैंने ये सोचा है कि मैं वो एक बुक मंगवा लेती हूँ जिसमें लूसेंट के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो वो वहाँ से बहुत मोटी बुक है, उन्होंने दिखाई वो वीडियो में। तो हो ये जाएगा कि जैसे 5-10 मिनट का टाइम मिल रहा है तो उसमें अपन ने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, तो ऐसा करते करते 1-2 महीने में, 1.5 महीने में वो बुक कंप्लीट हो जाएगी और अपने ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाएंगे। अब मेनली फॉरेस्ट का जो है, जो मैं एम कर रही हूँ, तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस इसमें ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव है वही लगाने हैं। और मुझे एक चीज़ का एक फ़ायदा ये भी लगता है कि मैंने पहले जो कोचिंग की थी तो उसमें से मेरा थोड़ा थोड़ा ना बेस बना हुआ है, एकदम मेरे लिए हर चीज़ नई नहीं है। हाँ, भूल ज़रूर गई हूँ मैं, लेकिन एक बार रीडिंग के बाद मुझे थोड़ा याद आने लगता है कि हाँ ऐसे सब्जेक्ट में था। तो अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे भी जंप करती हूँ ना, तो मुझे चीज़ें याद आ जाती है। और उसका फ़ायदा ये है कि अगर उसके बाद मैं थ्योरी पे जाती हूँ ऑब्जेक्टिव्स लगाने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो ये चीज़ मुझे समझ आ गई है, एकदम भी ब्लैंक मैं नहीं रहती हूँ। तो आप भी ऐसा ट्राई करें कि पहले ऑब्जेक्टिव लगाएं और फिर उस चीज़ की थ्योरी पे जाएं। हो सकता है वो थ्योरी आपको
ज़्यादा ईज़ी जाए समझने में। मतलब आप ब्लैंक होके अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो, सपोज़ कोई एक चैप्टर है वो ब्लैंक होके पढ़ रहे हो, तो शायद आपको 3 रीडिंग लग जाएगी उस लेवल पे पहुंचने के लिए, जो कि आप शायद ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद एक ही रीडिंग में वो टॉपिक समझ सको। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब खुद पढ़ने बैठते हैं तो ही समझ में आती है। आप 1 महीना 2 महीना, अभी तो उतना टाइम नहीं बचा है, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है जो अगली 28 अप्रैल के बाद वाली जो प्रीलिम्स रहेगी उसको अगर एम कर रहा हो, तो वो पहले 1-2 महीना ऐसे ही पढ़े, नॉर्मली रीडिंग दे, कभी क्वेश्चन लगाए, कभी प्रीवियस ईयर्स करे, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आपका जो वे आउट है उस एग्ज़ाम के लिए वो कैसा रहेगा। क्योंकि हम कितने भी यूट्यूब पे चैनल जो भी एस्पिरेंट है उनका सुन ले, या टॉपर्स टॉक सुन ले, या अपने सीनियर का सुन ले, लेकिन जो वे है वो हमको खुद ही निकालना है। आप हमारी पर्सनल अपनी गलतियाँ होती है, हमारे लेसन्स होते हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको खुद ही देखना है कि कैसे क्या आपको पढ़ाई करनी है और कैसे क्या आप क्रैक कर सकते हैं। उसमें भले ही 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 4 महीने लगे, तो आप शुरुआत करें, आप पढ़ें। 1 हफ़्ता सिलेबस को पढ़ने के लिए लगाएं, लेकिन ये चीज़ें आप खुद करें। ये नहीं कि 1 महीना से वीडियो ही देख रहे हैं कि कोई मुझे बता दे कि कैसे करना है। आप ये वीडियोस जो है सिर्फ गाइडेंस के लिए रखिए, बाकी आपको जो भी करना है आपको खुद ही करना है। तो यहाँ ऑलमोस्ट जो है वो मेरा ये सेशन जैसे 10:30 बजे मैंने स्टार्ट किया, तो अभी ऑलमोस्ट 1 बजते आ रहा है और मुझे अभी थोड़ी नींद भी आ रही है। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।